बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं करेले गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार सालन बनता है, ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। इसके लिए मुझे गोश्त तकरीबन 1 किलो लिया मैंने, प्याज 1 किलो लिए हैं, करेले भी 1 किलो हैं, टमाटर बड़े बड़े 4 अदद ले लिए हैं, हरी मिर्च कुछ ली हैं, ज़ीरा 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ऑयल लिया थोड़ा और कुछ लहसुन के जवे। करेलों को छीलना नहीं है, इनके ऐसे ही पीस करके इनको 2 चम्मच नमक लगा के 1-2 घंटे के लिए रख दें। फिर अच्छी तरह धो के इनको फ्राई कर लेना है। 1 चम्मच ऑयल डालें और उसमें अच्छे से फ्राई करें, जलाने नहीं, बस थोड़े से हरे हरे भी रहें और ब्राउन भी हो जाएं। बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह। अच्छा, इस तरह 2 प्याज मैंने लिए हैं बड़े, उनको भी मैंने अलग से फ्राई कर लिया है और ये मैंने अलग रख दिए हैं। अब गोश्त को अच्छी तरह धो लिया है और एक पैन में प्याज मैंने जो 2 थे वो हल्के गोल्डन किए हैं, उसमें गोश्त शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह भून लिया। इसमें लहसुन डाला है, नमक मिर्च हल्दी और 2 अदद टमाटर और 1 गिलास पानी डाल के इसको गलाने रख दिया है। तकरीबन 15 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। अच्छी तरह इसको भून लेना है। जब इसमें देखा कि ऑयल अलग हो गया है, अब ये अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें जो फ्राई करेले थे वो शामिल कर रही हूँ और जो प्याज भी फ्राई करके रखे हैं वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया। ये टमाटर रखे थे, इनको छोटे छोटे काट के अब इसमें ये डालूँगी। 1 चम्मच ज़ीरा डालूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लें और आधा गिलास इसमें पानी मिला के इसको हल्की आंच पे रख देना है तकरीबन 10 मिनट, ताकि करेले प्याज वगैरह और सब ये मसाले में मिक्स हो जाएं। इसको अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें हरा धनिया हरी मिर्च की गार्निश करें और ये चपाती के साथ खाएं। बड़ा मज़ेदार करेले गोश्त है और बिल्कुल कड़वा नहीं होगा और इसका जायका A1 शाही करेले जैसा है माशाल्लाह।